संगत जी का शुक्राना जो गुरु जी ने उद्यम बख्शा है। हर साल नए साल से पहले गुरु जी महाराज अपना सत्संग कराते हैं 31 दिसंबर को, जिसको कि हम गुरु जी का जगराता कह सकते हैं। जगराता तो वैसे पहले माता रानी का ही होता था, पर जगराता वो होता है कि हम जब सारी रात जाग के किसी भी अपने इष्ट को, परमात्मा को याद करते हैं तो वो जगराता कहलाता है, मतलब पूरी रात का जागरण। तो गुरुजी ने आज से 6 साल पहले नोएडा में ये सेवा बख्शी थी कि ये जो सत्संग था, ये पता नहीं गुरुजी ने कैसे कैंसर पेशेंट के लिए मंत्र जाप के लिए हुक्म दिया कि पहले हम सत्संग करें, लंगर प्रसाद करें, गुरुजी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करें। और आधी रात को जबकि सुखमनी साहिब जी का पाठ करने के बाद जो कि मेन अमृत वेला होता है, उस समय हम 1 घंटे का मंत्र जाप करें, जो कि सामूहिक जाप है। जितने भी संगत बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं वो सब मिलकर मंत्र जाप करें कि ताकि जो भी कैंसर पेशेंट है, हमें नहीं पता था उस समय कि कौन हमारे घर में आएगा, इस घर में गुरुजी के कौन कहां से आएगा। हमने तो एक जस्ट गुरुजी ने थॉट दिया कि जहां भी कोई बैठा है, जिसको भी कोई ये वाली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मंत्र जाप किया जाए। तो शुरू में बहुत सारे इफ एंड बट आए लोगों के मन में, बहुत सारी ऐसी बातें आई कि नहीं ऐसे नहीं होता, कोई गुरुजी का जगराता नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पर गुरुजी तो गुरुजी है ना, और जब जब वो चाहते हैं वो अपनी लीला रचते हैं और वो कराते हैं। हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम एक जोत भी जगा सकें, या हम उनका दरबार लगा सकें, या हम उनका सत्संग कर सकें, या हम उनका कोई भी गुणगान गा सकें। वो हमारी औकात से बाहर की बात है। उनका हुक्म होता है, आप सब कुछ कर लेते हो, गुप्त अरदासें भी कर लेते हो, सब कर लेते हो। पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाती है, पता नहीं कौन घर बैठ के किसके लिए अरदास कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता मैं किसके लिए कर रहा हूँ। भाव ये होता है कि ये जो भी दुनिया में जिनको भी ये हो गया है, क्योंकि ये नाम ऐसा पहले था कि कैंसर के नाम से ना लोग डर जाते थे कि पता नहीं ये लाइलाज बीमारी है। पर देखो, हमने इस युग में, इस धरती पे, इस सतयुग में जन्म लिया कि हमें गुरुजी मिल गए, और गुरुजी ने इस लाइलाज बीमारी का हल ढूंढ लिया सिर्फ जल प्रसाद, मंत्र जाप और लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद से। जबकि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि सारी हमारी डॉक्टरी फेल है कि कैसे कैंसर का इलाज हो रहा है, और कर रहे हैं गुरुजी। और हर साल कितने ही संगत आते हैं, हर साल केक कटिंग करते हैं, शुक्राना करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिन जिन को गुरुजी ने, कुछ तो आए भी नहीं है, देखो हर साल तो सब नहीं आ पाते, पर ये बहुत बड़ी बात है कि जो एवरी ईयर से आ रहे हैं उनका बहुत बड़ा शुक्राना। सबसे पहले तो हमारी गुंजन बेटी आजा, और हमारी हिमांशी आंटी के अंकल आ जाओ, आप दोनों भी आ जाओ, और रिया बेटी जो भावना आंटी की। देखो इस समय ना हम ये नहीं सोचते, मैं उल्टा मैं खुद मानती हूँ कि मुझे भी कभी ये बीमारी होती तो मैं तो गज वज के शुक्राना करूं गुरुजी का कि कैसे मुझे ठीक किया आपने। तो सबसे पहले ये बच्ची थी जो 2.5 साल की आई थी, और नोएडा में कि इसके पापा आएंगे, छोटी छोटी अपनी शुक्राने शेयर करेंगे, शॉर्ट में 2-3 मिनट का। आ जाओ, सब अपनी अपनी जर्नी शेयर करेंगे। देखो इससे ना लोगों को बहुत सारे संगत जी आंसर मिलते हैं कि कैसे गुरुजी ने कितना विश्वास बनाया है सबका, और उस विश्वास की जोत कैसे जग रही है। और इतनी खूबसूरत आज गुंजन हमारी इतनी बड़ी हो गई है, और देखते देखते कहते ना, वो मेरे को तेरे को देख के ना वो गाना, मैं ना आज रोऊंगी नहीं, मैं तेरे को देखती पहले ही रो पड़ती हूँ। तो वो मैं अपनी बेटी के लिए गाती थी गाना नहीं नहीं मैं भी नहीं रोऊंगी। तो वो गाना है बड़ा प्यारा सा, लम्हे पिक्चर का, गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। तो मेरी छोटी सी गुड़िया बन जाएगी तू जादू की पुड़िया, मैं तो हो जाऊंगी बुढ़िया। मैं बुढ़िया नहीं होंगी जय गुरु जी। तो सच में बहुत शुक्राना है कि देखते देखते कितनी बड़ी हो गई है बच्ची, और इसके पापा एक बार शुक्राना शेयर करेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज से 6 साल पहले हमें यूट्यूब पे क्या कहते हैं आंटी का मैसेज मिला। आंटी ने कैंसर पेशेंटों के लिए जो डाल रखा था, हमने आंटी को कॉल करा। आंटी ने कहा हाँ आप आ सकते हैं। हम बड़े मंदिर से 31 तारीख को नोएडा पहुँचे। बड़े मंदिर से 31 तारीख को नोएडा पहुँचे। नोएडा में हम आंटी से मिले। वहाँ पर उस समय सत्संग चल रहा था। हमने जाके गुंजन पहुँची वहाँ पर। फिर हमने वहाँ पे रिपोर्टें रखी, आंटी से बात करी, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला। उस समय बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी। आंटी का विश्वास था। हम आंटी ने हमें कई चीज़ें समझाई कि आप सिमरन करें, मंत्र जाप करें, अमृत वेला करें। फिर संगत थी वहाँ पर, सुबह अमृत वेला हुआ, सिमरन हुआ, क्या कहते हैं सामूहिक मंत्र जाप हुआ। उसकी शक्ति हमें, अगले दिन हम हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ से फिर जो प्लेटलेट गिरी हुई थी, सारी चीज़ें बिगड़ी हुई थी, वो आस्ते आस्ते कुछ दिनों के बाद में सुधरने लगी। जो प्लेटलेट मतलब हजारों में थी वो फिर लाखों में पहुँच गई। गुरु महाराज ने 15 दिन के अंदर अंदर उसका पूरा जितना भी था लास्ट स्टेज पे थी बिल्कुल खत्म कर दिया। कैंसर नाम की जरा सी भी कुछ चीज नहीं थी। और गुरु महाराज ने वो रिपोर्ट 4 बार करवाई और चारों बार ये चीज क्लियर हुई कि उसको कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज का इतना लख लख शुक्राना है। अमृत वेले में मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। हमने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की इतनी महिमा है, जितना गाएं उतना कम है। और हम लगातार 4 साल मतलब 6 साल से लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे जागरण होता है, बहुत अच्छा लगता है। और महाराज हर किसी को हर साल एक नई जिंदगी और हर पल किसी ना किसी को एक नई जिंदगी बख्शते हैं। सच्चे बादशाह का बस क्या कहूँ, बस शुक्राना है और बस कह नहीं सकते कुछ। हिमांशी आंटी शुक्राना। आ जाओ अंकल आप। इतनी प्यारी बच्ची, इतने यंग बच्चे और इनको भी इस दुविधा से गुजरना पड़ा, पर गुरुजी ने बहुत हाथ रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का शुक्राना। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे मन में बार बार एक चीज आती है। सुखमनी का एक वाक्य है, एक बिना दई 10 भी हर लई तऊ मूढ़ा कहू कहा करे। मतलब हम वाकई भगवान के इतने नाशुक्रे लोग हैं कि हमें इतना कुछ मिला हुआ है, लेकिन अगर एक चीज भी रह जाती है तो शायद हम फोकस उसी चीज पर अटके रहते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन देखा जाए हमें हर एक दिन एक जिंदगी जीने का जो ये मौका मिलता है, सबसे ज्यादा प्रीशियस है। और ये बात तब समझ में आती है जब एक्चुअल हमारे हाथों से सब चीजें निकल रही होती हैं। ये मैंने खुद विटनेस किया है। और मेरा बहुत बड़ा मतलब एक विश्वास से शायद बड़ी चीज होती है सरेंडर। ये बात मुझे बहुत गुरुजी ने सिखाई कि एक आप भरोसा करते हो तब तक, लेकिन आप डगमगाते रहते हो, कहीं ना कहीं मन में इफ एंड बट्स रहते हैं। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हो ना, क्योंकि वो स्टेज आप तब पहुंचते हो जब आपके पास और कुछ नहीं रह जाता, एंड वो ही एक एक्चुअल सरेंडर है। गुरु महाराज के आगे पूरा सरेंडर है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आज गुरुजी हैं तो हम जी पा रहे हैं, वरना आज कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सारी संगत के लिए मैं यही अरदास करूंगी, सबसे पहले सबको मेरे गुरु महाराज हेल्थ बख्शना। सबके लिए न्यू ईयर बहुत हेल्दी वेल्दी अच्छा रहे और सारे यूं ही जुड़ते रहें। बुलबुल आंटी का शुक्राना, ये बहुत अच्छा कॉज करती हैं, सबके लिए बहुत विश्वास जगाती हैं, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हम सबके लिए जरूरी है। शुक्राना, थैंक यू अंकल। आप कितना ब्लेस्ड, जरा जोर से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तो बहुत लंबी स्टोरी है जो गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी 2014 से, बट 2019 में मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मैंने जाना बंद कर दिया था। उसके बाद 2-3 साल में गुरु जी के पास 2014 के बाद से नहीं जा पाया था। उसके बाद मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं अपने ऑफिस से कुछ मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। तो बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं उस चीज़ से निकला हूँ। आज बाहर जो कहते हैं कैंसर है, कुछ भी है, पर आज जो भी हूँ मैं आज गुरु जी की बदौलत हूँ, जो आज मैं खड़ा हूँ वापस, और पूरा ब्लेस्ड हूँ, पूरा ठीक हूँ। आज मतलब बिल्कुल गुरु जी का आशीर्वाद है। और हर वक्त मेरे को गुरु जी के इतने ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। और जो भी आज मैं गुरु जी की बदौलत हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और हमारी कहते हैं ना, हर एक संगत के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है, और रिश्ता भी ऐसा कि जो ये बाकी रिश्ते जो है ना वो बेमानी है, वो
वो धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं, पर संगत के जो रिश्ते हैं ना, ये प्यार के, ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, मरते दम उसके अगली जोनियों ऊपर जाके, कहते हैं ना ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो है कहाँ जाके मिलेंगे। और एक बहुत प्यारी बेटी हमारी रिया, जिसने कभी कहा था कि आप तो मेरी मम्मी हो, हूँ क्या नहीं है नहीं पता। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2019 में हम आए थे और जो भी मतलब प्रॉब्लम थी, फिर आंटी ने हमें अच्छे से मोटिवेट किया और उन्हीं की वजह से हम गुरु जी से जुड़े और जो भी आंटी ने कहा बताया हमने सब किया और अब तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मम्मी को दे दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। 2019 में आज के दिन गुरु जी हमें यहाँ पर लेकर आए, यहाँ लाकर आंटी से मिलवाया और उसके बाद जिस कंडीशन में हम रिया को लेकर आए थे, सच में वो दिन नहीं भूलता, कभी शायद भूल भी नहीं पाऊंगी मैं तो। पर उस दिन, वो दिन हमारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन गुरुजी ने हमें वो चीज सिखाई जो शायद हम अपनी लाइफ में पता नहीं कभी सीख पाते या नहीं। सबसे ज्यादा हमें गुरुजी ने ये सिखाया कि भरोसा कैसे करते हैं, सरेंडर क्या होता है। ये एक जिंदगी ब्लेस नहीं करी गुरुजी ने, इस एक जिंदगी के बहाने गुरुजी ने पूरे परिवार को ब्लेस किया, हर कदम पर, हर मोड़ पर ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरुजी के। मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं, आंटी ने सबने बताया, आप समझ ही गए होंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग, और बहुत शॉर्ट में रिया ने बता दिया। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि शुक्राना हम क्यों कर रहे हैं आज यहाँ खड़े होकर। आज 4 साल हो गए हैं, 4 सालों में बहुत कुछ बदला है। गुरुजी ने हमें अमृत वेले से जोड़ा, आंटी के जरिए, आंटी को जरिया बनाया। आंटी ने हमें सच में वो चीज, अंकल ने भी, आंटी अंकल दोनों ने मिलके हमें वो बातें उस दिन समझाई थी जो हमारे लिए सच में बहुत बहुत बड़ी मायने रखती है बातें। हमें सच में जीना सिखाया, अमृत वेले से जुड़ना सिखाया। और मैं यही कहूंगी संगत जी की कभी भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, अमृत वेला मत छोड़िए प्लीज। आज ये बच्ची सच में ठीक हुई है अमृत वेले की ताकत से ही। बहुत बहुत टाइम हमने ऐसा सफर किया था, क्या ही बोलूं मैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे थे हमने उस ट्रीटमेंट के दौरान। पर आज बहुत सारी खुशियां हैं, ढेर सारी खुशियां, अमृत वेले की बदौलत, आंटी की दी हुई सीख की बदौलत, और गुरु जी ने अपने साथ जो जोड़ा उनकी उस कृपा के बदौलत। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संजीव अंकल एक बार आएंगे। अंकल के थॉट्स कुछ और है, वो ये कहते हैं, जो वो बताते हैं कि मतलब वो मैं भी नहीं बता पाती हूँ कि विल पावर क्या होती है। तो वो तो यही कहते हैं कि सबसे पहले गुरुजी की ब्लेसिंग, उसके साथ में आपकी विल पावर। उसके ऊपर अंकल 2 लाइन बोलेंगे। जय गुरु। 2 के बाद रुक जाओ। क्योंकि हम लोग ना मतलब कई जिंदगी के साल हो गए, 19 साल हो गए संगठन में काम कर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ सरेंडर सिखाया है। एक पत्थर जमीन पे पड़ा है, उसको तराश दो तो आपकी भावना बदल जाती है, शिवलिंग है। यानी कि आपने उस पर विश्वास कर लिया। जैसे रिया है, बच्ची है, इन लोगों ने, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने उस जल पे, अमृत पे विश्वास कर लिया कि भाई ये मैं पी रही हूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। बस इतना विश्वास और शक्ति जब आप लोग कर लोगे, और उसके बाद सरेंडर सिर्फ इतना ही होता है कि भाई कोई कुछ भी घुमा दे, कुछ भी कर दे, तो आपने एक जिद ठान लो कि भाई ये लाइन बदलेगी। तो वहां पे कहते हैं रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। इस भावनाओं को हजारों सालों से लोग बोलते आ रहे हैं कि अगर आपने रस्सी को भी खींचना शुरू कर दिया पत्थर पे, तो उस पर भी निशान पड़ जाएंगे। तो आप अपनी शक्ति को जगाओ। अमृत वेले से मेरा पूरा परिवार जुड़ा है, आप लोग सत्संगी। मैं तो आप लोगों को ज्यादा मानता हूँ, जो दिन दूर दूर से चल के आते हैं, हम लोग तो बेडरूम से उठ के यहाँ तक आ जाते हैं। तो आपकी शक्ति से हमारा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और कोई सत्संग शेयर करना चाहता है? पूजा आंटी का बेटा इतना ब्लेस्ड है। आओ पूजा आंटी,
जो आंटी आज बड़ी तब से इमोशनल हो रही हैं, वे वेट कर रही हैं कि उनके बेटे की जल्दी जल्दी पीआर लग जाए, और लग जाएगी, जैसे वो नंदी जी के कान में बहुत फुसर फुसर करती हैं। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आ जाओ, शुक्राना करो। आप कर रहे हो ना शुक्राना, आप भी तो उसकी मम्मी हो। जय गुरु जी, आ जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है कि हम आज जब आंटियाँ मियाँ वाली आई तो हमें किसी ने बताया, उनसे उनके थ्रू मैं आंटी के से जुड़ी और यहाँ पे अमृत वेला शुरू किया। अमृत वेला शुरू करने के बाद बस सब काम बनते ही चले गए। कभी ये सोच के नहीं किया था कि कुछ होएगा, काम ऑन करना है या कुछ है, सिर्फ गुरु जी के पास पहुंचने का मैं वही था जरिया आंटी। और तब से ही सब काम सोचा नहीं था। बेटा कह रहा था मुझे कनाडा जाना है जाना है, हमने कहा पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, और बस अपने आप ही उसको वहाँ पे जॉब भी मिल गई, वर्क वीजा मिल गया, आज वो कनाडा मिल गया। शुक्राना। एक बार नेहा आंटी भी, आज सबके शुक्राने। अभी हम आपको लंगर प्रसाद खिलाएंगे, वेट करो जरा, क्योंकि 12 बजने में भी टाइम है, केक कटिंग होगा 12 बजे। जय गुरु। जय बच्चे भी बहुत ब्लेस्ड हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यही है कि हम भी गुरु जी के साथ जुड़े थे, और जिस टाइम जुड़े थे तो ऐसा था नहीं कि तब हम लोग भी इस सिचुएशन में आ सकते हैं, हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। यही था कि शायद एक दिन बदलेगी। मतलब सब कुछ सपने जैसा था, जो आज हम देख रहे हैं या फिर जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ये सब था कि ये हो सकता है या नहीं है। एक तरीके से हम सपने देखते ना कि ये सपना है, इसको सच हकीकत होते हुए सच में हमारी आंखों ने आज देख लिया है कि हाँ, सपने भी सच हो जाते हैं। उस सब चीजों के लिए थैंक यू है, और आगे भी जो मिलने वाला है, जो मिल चुका है, और जो नहीं भी दे रहे हैं ना, उन सब चीजों के लिए थैंक यू है। क्योंकि अब इन पे इतना विश्वास है कि अगर हम कुछ चाह रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है ना, तो इनकी रजा है उस चीज में कि वो हमारे लिए नहीं बना है। उसमें हमें शायद तकलीफ होगी, बिकॉज ये हमें तकलीफ में नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। बट अब तो सब चीजों के लिए थैंक यू ही है, और कुछ निकलता ही नहीं है। थैंक यू सो मच आंटी। बहुत इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बच्चों ने। अब ये कई बार अपनी जर्नी सुना चुके हैं कि कैसे कैसे इन लोगों ने आते थे सुबह, तो बताने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से वहां जब अर्शों पे पहुंचाते हैं ना गुरुजी महाराज, जो भी हमें भगवान, जो भी इष्ट हमारे, उसका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए कि मिट्टी को उन्होंने कैसे सोना और हीरा बना दिया, पारस बना दिया। मिट्टी को छू लिया उन्होंने तो वो पत्थर को उन्होंने हीरा बना के तराश दिया। तो ये बच्चे हीरे बन गए हैं। बता रही थी कि मैंने इतना महंगा सूट पहना हुआ, जो कि कह रही थी पिछली बारी कि मैं सूट नहीं ले पाती थी, आज गुरुजी ऐसे भरमार देते हैं कपड़ों की। सच में मैं खुद बोलती हूँ, तुम क्या मुझे बोलोगे, मैं तो बचपन में सबके उतरे हुए कपड़े पहनती थी, और आज इतने हैं कि जगह नहीं संभालने की। सब इनकी देन है, मतलब बहुत दिया मालिक ने। कहते ना, मुझे तूने दाता इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आंटी हमारे बैठी है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आंटी आई है इतने सालों के बाद। केडी ब्लॉक में आंटी हमें मिले थे, और देखो कहाँ से मैं कभी भी व्हाट्सएप पे जो आ जाता है मैं उसको मैसेज करती हूँ ब्रॉडकास्ट में। मुझे नहीं पता होता कि वो मुझे याद करता है कि नहीं करता। जब इन बच्चों को, हिमांशी को, इनको जरूरत पड़ी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग की, तो इनको जो मेरा मैसेज इतने सालों से जाता था, वो मैसेज इनको यहाँ पे खींच के लाया न्यू ईयर पे। मुझे इतनी खुशी हुई कि बताओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरा मैसेज भी पढ़ते होंगे, और ये पढ़ते थे। तब गुरुजी मुझे यही कहते हैं, अपना कर्म कर, तू तो मैसेज डाल, कोई पढ़ता नहीं पढ़ता, उसका वक्त आएगा मुझे पढ़वाऊंगा। और हमारे बीच में एक बड़ी प्यारी ममता सेवादार है। ममता आंटी की वैसे क्या बोलूं, बेटी है ये बच्ची। जब मैं सुबह लाइव आती हूँ अमृत वेले में, मैं दिन में 10 बार लाइव आ जाऊं, मैं एक बार आ जाऊं, ये सबसे नंबर 1 पे आती है। और ये आते ही लिखती है आवाज आ रही है, यहाँ बैठी होती है तो भी लिख देती है आवाज आ रही है, हम बड़ा हंसते हैं। और इतनी प्यारी सेवादार है ये लड़की, मैं क्या बताऊं। आज मेरे से थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है कि मुझे सरोपे लाने थे, मैं नहीं आंटी को फोन कर पाई, भावना आंटी को कि ले आना गुरुद्वारे से। पर मैं उन लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सेवा में जुड़े हुए हैं। आज ये लोग ना होते तो मैं कहाँ अकेली सेवा कर पाती, कोई अकेला थोड़ा सेवा कर सकता है। आप लोग नहीं होते तो कहाँ सेवा होती। ये सारे जितने मियाँ वाली के बच्चे हैं, मैं किस किस का नाम लूं, सब खड़े हैं यहाँ पे।
ये इतनी सेवा करती है, मन से करती है, कितनी दूर से आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ मेट्रो से आती है, फिर यहाँ घर आती है, फिर कैंट उतरती है, फिर रात को अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाती है। सच में कहती हूँ, सेवा सीखो तो इनसे सीखो। शुक्राना करेगी ये। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का शुक्राना। बस क्या यही कहूँगी मैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, सब गुरुजी ने सिखाया और आंटी से मिलवाया, तो उन्होंने हमें सेवा सिखाई। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या करते हैं। बस एक मामूली सी थी कि घर में ही रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, कहीं आती नहीं थी। गुरुजी ने इतनी दूर दूर भेजना शुरू किया सत्संग में और सेवा सब सिखाई बस। और अमृत वेले से जोड़ा, अमृत वेले से जोड़कर मेरी सारी जिंदगी बदल दी गुरुजी ने। मुझे कोविड हो गया था 2020 में और ऐसा हुआ था कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई थी बिल्कुल। फिर मैंने कहा गुरुजी हॉस्पिटल मत भेजना मुझे, चाहे आप तो अपने चरणों में कहीं बुला लो पर हॉस्पिटल मत जाने देना मुझे। और गुरुजी ने इतना ब्लेस करा और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया उन्होंने, और मेरे बेटे को भी नई जिंदगी दी उन्होंने। मतलब इतना शुक्राना है ना, मैं जिंदगी भी कम है मेरी उनका शुक्राना करने के लिए। पूरा इनका घर परिवार, पूरी बहनें सब जुड़ गए। बस सबसे प्यारा हमारा बेटा, सबसे प्यारा कौन है, मेरा यश बेटू। ये मेरा बेटा बना हुआ है, धर्म का बेटा कह लो, असली कह लो, असली से भी ज़्यादा। इतना प्यारा सेवादार है, और ये भी तब से जुड़ा हुआ है जब छोटा सा था। इतनी सेवा करता है ये बच्चा। छतरपुर में रहता है, वहाँ से आता है, दरबार पूरा मेरे साथ डेकोरेट करता है। हर महीने की इसकी सेवा है। होटल मैनेजमेंट कर रहा है, छुट्टी लेके आता है। आज भी झूठ बोल के आया, मेरी मम्मी की 50वीं सालगिरह है, उनकी शादी है तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी 50वीं नहीं है अभी। चल शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी ने अपने से जोड़ा, जिस कंडीशन में जोड़ा था और जो अब कंडीशन है बहुत डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ पे गुरु जी लेके आ गए, एकदम से पता भी नहीं लगा कब में। बस दिमाग में गुरु जी ने यही ठोक डाल रखा है, जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ, अच्छा हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ, बुरा हो रहा है तो भी मैं कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, अगर 10-5 रुपए का नुकसान होता ना तो क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, कहाँ में अगर खो भी जाते तो कहाँ गिर गए। अब चाहे हजारों हो जाए लेकिन दिमाग में सिर्फ एक हो जाता है, क्या पता कहाँ पे नुकसान होना था, क्या कहाँ पे जाने से। गुरु जी ने पैसे निकाल दिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी थोड़े 2-3 साल पहले ही ऐसे हुआ था, ऑनलाइन करके हो गया था मेरे साथ पैसों का। लेकिन फिर गुरु जी ने ये ठोक दिया कि तू चिंता मत कर, जो करा है मैंने करा है। वो पैसा कहीं और जाने थे किसी और कंडीशन में, क्योंकि उस टाइम गुरु जी ने मेरे को ड्रीम भी दिखाया इस चीज़ को लेके कि ये होना था, लेकिन ये नहीं हुआ। अब गुरुजी जो भी अमृत वेले से गुरुजी ने जोड़ रखा है, जब से अमृत वेला, अगर मम्मी, मैं वैसे नहीं उठता, मम्मी उठाती है, गुरुजी उठाते हैं अपने आप से। अगर मैं किसी गुरुजी को बोलकर नहीं सोऊंगा तो नहीं उठ पाता बाई चांस। अब आंटी अमृत चला देती है लाइव, मम्मी उठाती है, उठ जा उठ जा उठ जा, उठा ही नहीं जाता। तो गुरुजी को नहीं बोलता, मम्मी गुरुजी को बोलती गुरुजी आप उठाओ इसे। फिर तुम पता नहीं अपना अंदर से आवाज आती है, फिर गुरुजी की आवाज आती है, उठ जा, खड़ा हो जा, बहुत देर हो गई, फिर एकदम से मैं यूएस से गई हुई थी, इसने पूरी सेवा करी है। करी तो इन्होंने भी, दीप्ति आंटी, चेतना आंटी, सब ने करी, पर ये लाइव की सेवा करता था रोज़ाना। एक हमारे बीच में एक चेतना आंटी हैं जो कि एक गुप्त सेवा करती हैं। ये ऐसी सेवा करती हैं कि इतने मैसेजेस जो पहले मैं बनाती थी, और जो क्या कहते हैं, इतना सब कुछ लिखना और सबका हिसाब किताब, लोगों को क्या सेवा देनी है, क्या प्रसाद आना है, मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ। ऐसे ऐसे सेवादार मिले हैं गुरुजी की बदौलत से, हीरे मिले हमें अनमोल, कि उसमें से चेतना आंटी भी। आज सरोपे नहीं है, पर आप सब सरोपे समझ लो, आपको पहनाए जा रहे हैं कि आपका शुक्राना मैं कर रही हूँ। आंटी वही, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यही कहूँगी, ये तो चलो सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। यहाँ पे इतने अच्छे, मतलब सुन के ही मन खुश हो गया। इतने सारे सत्संग हम डेली सुनते हैं, आंटी के साथ जुड़े हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और सत्संग तो पता नहीं गुरु जी कराते ही चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसको ये था कि मतलब शी वाज लाइक मुझे अबॉर्ट करना ही करना है, बट हमने उसको बहुत वो करा, बहुत मोटिवेट किया हम 3-4 फ्रेंड्स ने। और मेरे मन में एक बार आया अभी कि मैं ना उसको गुरुजी का स्वरूप दूँ। मैं कभी भी किसी को दूंगी स्वरूप तो जैसे पॉकेट स्वरूप है या कोई फोटोग्राफ है वो देती हूँ। मेरे घर में, मेरे बेडरूम में फ्रेम्ड स्वरूप में उसके घर लेके गई, पता नहीं मेरे मन में क्या है।
मैंने कहा निवेदिता बुरा तो नहीं मानेगी, मैं तेरे को ये स्वरूप दे दूँ? कह रही नहीं भाभी ऐसी बात नहीं, आप ले लो। मुझे ऐसा लगता है वो कनेक्टेड नहीं है, मैं उसको क्यों दे रही हूँ, पर ये गुरुजी ने ही मुझे बोला उसको देने के लिए। उसको मैंने कहा कोई वहम मत कर, इसको बेडरूम में लगा दे जहाँ तुझे ये हमेशा देखते रहे, तेरा ध्यान रखेंगे ये। और हमने उसको बहुत, उसके घर में हम डेली जाते थे, हम लोग 5-5 मिनट 10-10 मिनट 15-15 मिनट का सत्संग किया करते थे। और हमें इतनी खुशी हुई जब उसकी बेबी गर्ल हुई, और वो चाहती भी यही थी कि बेबी गर्ल हो, उसका बेटा ऑलरेडी था। तो गुरुजी की मेहर है, उसको बेटी ब्लेस हुई और हम उसका एक जरिया बने उसके लिए। बहुत बहुत ब्लेसिंग, मतलब ऐसा महसूस होता है कि आंटी से हमने बहुत कुछ सीखा है और हमें भी गुरुजी ने किसी का जरिया बनाया, ये इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। एक हमारे बीच में दीपक अंकल हैं जो कि इतनी दूर से आते हैं, मोती बाग से रोज आते हैं अमृत वेला में, और हर संडे आते हैं अपनी सेवा करते हैं, जल प्रसाद की सेवा, किचन की सेवा। सच में मैं आज आप सब सरोपों के हकदार हूँ। गुरु जी आपको अपने वर्ड से, अपनी ब्लेसिंग से सरोपा बनाएंगे। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा है जो हमें उठा के अमृत वेले उठा देते हैं, और जहाँ हाथ पकड़ के नहीं आने का भी होता तो भी कहते तू चल, रास्ते बंद है कोई नहीं मैं बनाऊंगा। बीच में अमृत वेला आने था पर रास्ते ऐसे हो रखे थे कि आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, ना गाड़ी निकल सकती थी ना कुछ, पर फिर भी मैंने 5 बजे जाके गार्ड को उठा के मैंने गाड़ियां हटवाई। तब मैं फिर उसके बाद 5:30 बजे यहाँ पे पहुंचा। नहीं होता तो मैं कहता चल यार अब कौन जाएगा, नहीं जाना मेरे पर। गुरु जी कहते नहीं तू जाएगा तो इसको हटवा और जा, जैसे मर्जी जा। इस साल तो धुंध वुंध कुछ भी नहीं पड़ी, पर पिछले साल आंटी यहाँ पूरा चलिए मैं धुंध में आया हूँ और स्कूटर पे आता था। पर इस साल तो गुरु जी ने सेवा बख्श दी, शटल सेवा दे दी, आंटी की लाने की ले आने की सारी बख्श दी। जिस आंटी को फोन आता मैं कहता आ जाओ आंटी मैं तो जा रहा हूँ, खाली जा रही है गाड़ी, जिसने आना आ जाओ, जहाँ से निकालेंगे गुरु जी अपना पहुंच जाएंगे। बाकी शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हमारे सेवादार हैं सुमित अंकल, ये भी तब से जुड़े हैं जब से हम मियां वाली में आए हैं, और बड़े इनोसेंट हैं पर कभी कभी थोड़े मस्खरापन भी कर देते हैं। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। सबसे पहले बोलू आंटी का शुक्राना। आंटी ने हमें अमृत वेले से जोड़ा। तब तक मेरी मम्मी और मैं सबसे पहले धुंध में आए थे, बीसी साथ में, मेरी मासी, मैं, मेरी मम्मी। धुंध खत्म हो गई। 2018 से हम अमृत वेला कर रहे हैं। लग शुक्राना। गुरु जी हर संगत को अमृत वेला करना चाहिए। उसके गुरु जी कहते तू मेरे नाल बैठ में तेरे कष्ट दूर कर दे। ऐसे ऐसे केस हमने सुने, आंटी से भी वहाँ पे बड़े मंदिर में भी ऐसे ऐसे केस होते। आंटी ने तो बोला गुरु जी की पुरानी संगत भी कहती अमृत वेला करो। रिंकू भी जी और बुल्लू आंटी सबसे ज्यादा संगत जोड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रिंकू जी की नहीं तो मैं उनके उसमें नहीं हूँ मैं। वैसे मुझे जब लोग कहते हैं ना आंटी गुरु जी के 2 गन है, एक रिंकू वीर जी, बुलबुल आंटी, तो मेरे को लगता है वाकई कुछ तो होगा जो गुरु जी ऐसे सोच रहे हैं। एक और बिटिया नई हमारे साथ जुड़ी है, नई नहीं कह सकते क्योंकि ये इतनी सेवा करने लगी है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने यंग बच्चे भी है सेवा में जुड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी अमृत वेला मेरी मम्मा करते थे, रिंकू वीर जी का पहले करती थी मम्मी। तो मैं मतलब इतनी नाशुक्री थी ना कि मैं क्या करती थी, मम्मी ने सुनना फोन पे लगाना और मैंने ना पिलो रख लेनी अपने कान में कि मुझे नहीं सुनना, मुझे सोना है। मतलब क्या था वो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हुई थी, नहीं समझ आती थी ये चीजें। तो बहुत मम्मी ने फिर बुलबुल आंटी ने शुरू किया। फिर भी मम्मी ने मुझे बोला कि तू अमृत वेले कर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी लाइफ में कि क्या करना चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। तो फिर मम्मी ने ना एक लालच दिया था कि मतलब तू कर तो सही, 40 दिन कर ले, कोई बात नहीं। आंटी ने बोले 40 दिन कर, ये चीज तेरी पूरी हो जाएगी। तो मैं कहा ठीक है। अब वो लालच तो है ना अंदर दिल में कि मतलब करना है सत्संग, कि मतलब हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। करती थी, गुरुजी ने मतलब ना सब कुछ करते थे, बट क्या करना था, आंटी का लाइव आता था, यहाँ आने का नहीं हो पाता था।
तो बस जाना, फटाफट फेस वॉश किया, बैठ गई सत्संग में, ना नहाना करना ना कुछ करना। मम्मी थोड़ी होती तो थी इरिटेट, लेकिन बोलती नहीं थी, बस मुझे कि ये बैठ रही है, बस वही शुक्राना है गुरुजी का। तो फिर मैंने ना स्टार्ट किया कि मैं कहा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता था। फिर सीरियस जब मैं तब हुई जब अभी आंटी का ना यहाँ पर मंत्र जाप था, मेरे मन में थॉट आया कि मेरे को आना है यहाँ पर। फिर जब मैं यहाँ पर आई, मैंने ना गुरुजी का स्वरूप देखा। आप मानो कि ना मैं सुबह की आई हुई हूँ और मम्मी मेरे को फोन करती रही है, मैं दिन में 3 बजे यहाँ से गई हूँ, मेरा उठने का ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ। फिर आंटी ने बोला कि आप आया करो, तो फिर धीरे धीरे वो जरिया बना। लेकिन अब ऐसा होता है कि नहीं अमृत वेला करो तो मतलब तकलीफ होती है कि बहुत कुछ मिस कर दिया लाइफ में। अब वो चीज नहीं रहेगी कि एक लालच के लिए उठना है। और गुरुजी ने इतने अच्छे मतलब रास्ते बना देते हैं ना। देखो अंकल, दीपक अंकल, वो हमें मतलब सुबह लेने आते हैं, इतना शुक्राना है ना। अब मैं रात को कभी होता है ना कि कोई काम आ रहा है कि मैं नहीं जाती, पर फिर मेरे को होता है नहीं अंकल मेरा वेट कर रहे हैं, आंटी मेरे को फोन करेंगी, मेरा इतना ध्यान रखती है ना आंटी। यहाँ पे सारी आंटी बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है। इतना प्यार तो किसी रिश्तेदारों ने भी नहीं किया होगा जितना ये लोग कर लेते हैं। मैं नहीं आती तो आंटी ने मैसेज भी कर रखे हैं मेरे को, क्या बोलूं। और कोई तो क्या मतलब बोल दे, क्या करा था मुझे याद आंटी भी नहीं है। पूछते भी नहीं है रिश्तेदार जितना मैंने आप क्या कर मैसेज लेते हो। करा? आपने मैसेज किया था ना क्यों नहीं आ रही अमृत वेला, तो फिर मैंने स्टार्ट किया दोबारा आना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।